पूरी दुनिया कोरोना जैसे जानलेवा महामारी से लड़ रही है, वहीं पाकिस्तान पर भारत का भूत सवार है। इस बार पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने पीएम मोदी और कश्मीर के खिलाफ जहर उगला है। पीओके से अफरीदी ने अपने फौज को खुश करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी पर मजहबी राग अलापा है, जिसके बाद पूरे देश में अफरीदी के खिलाफ गुस्सा तेज हो रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मोदी को एक बात का पता होना चाहिए, है तो बड़ा दलेर बनने की कोशिश करता है, लेकिन है डरपोक। इतने छोटे से कश्मीर के लिए 7 लाख की फौज जमा कर दी है उसने। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। क्रिकेट के मैदान में भारतीय क्रिकेटरों से अपनी धुनाई को भूल चुके शाहिद अफरीदी सीधे प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी फौज के बीच खड़े होकर शाहिद अफरीदी ने कश्मीर पर एक बार फिर से घिसा पिटा राग आलापा है। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं, और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहां हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहनें, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा वो। मोदी को एक बात का पता होना चाहिए, है तो बड़ा दलेर बनने की कोशिश करता है, लेकिन है डरपोक आदमी। इतने छोटे से कश्मीर के लिए 7 लाख की फौज जमा कर दी है उसने। यूनाइटेड नेशन जिसे कहा जाता है, अक़वाम मुत्तहिदा, जिस मकसद के लिए वो बनी है, उसके मकसद का आज तक हमें पता नहीं चला कि किस लिए अक़वाम मुत्तहिदा बनी हुई है। पाकिस्तान हुकूमत ने, पाकिस्तान फौज ने उन्हें, उनकी टीम को यहाँ पे बुला के बिठाया है कि आप खुद अपनी नज़रों से देखो कि कौन बेकसूरों को मार रहा है, कौन औरतों, बच्चों को और बुजुर्गों को शहीद कर रहा है, सिविलियंस को, कहाँ से फायर्स आ रहे हैं। हमने तो उनके चूजों को हवा में मार के, चाय पिला के वापस भिजवाया इज्जत के साथ। हमने दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम अमन पसंद कौम है, हम प्यार मोहब्बत की ज़बान समझने वाले लोग हैं, लेकिन अगर प्यार मोहब्बत से बात करोगे तब। इसका करारा जवाब दिया गौतम गंभीर ने। उन्होंने अफरीदी के साथ साथ इमरान और बाजवा को भी जोकर बताया। देखिए, मैं बहुत समय से कह रहा हूँ कि कई लोग सिर्फ उम्र में बढ़ते हैं, दिमाग में नहीं। और अगेन एक और एग्जांपल यही है कि 16 साल के आदमी बन चुके हैं वो। बच्चे तो रहे नहीं, क्योंकि पेपर में तो 40 साल के, लेकिन इस समय में भी जब पूरी दुनिया एक ऐसी महामारी से लड़ रही है, कोरोना वायरस, उसके बावजूद अगर आप राजनीति करते हैं, कश्मीर का इशू उठाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, तो इससे पता चलता है कि आपकी क्या सोच है, और आप ही की नहीं, आपके देश की क्या सोच है। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। इससे पहले भी गौतम गंभीर ने अफरीदी को 2007 के T20 वर्ल्ड कप की हुई धुलाई याद दिलाई थी। तब गंभीर ने 54 बॉल में 75 रन बनाए थे, जबकि अफरीदी 0 पर आउट होकर पवेलियन लौट गए थे। वहीं बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने भी शाहिद अफरीदी को नापाक पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी करार देते हुए उन्हें पाकिस्तान का इतिहास याद करने की नसीहत दी है। शाहिद अफरीदी को पाकिस्तान के इतिहास को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। पाकिस्तान ने जब भी दुस्साहस किया, भारत से बुरी मौत पाकिस्तान मारा गया। 1965 की जंग में लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे हमारी सेना ने गाड़े थे। जो आज बांग्लादेश है, ये कभी पूर्वी पाकिस्तान होता था। पाकिस्तान ने दुस्साहस किया, हमारी सेना ने एक नया देश बना दिया, बांग्लादेश। करगिल की जंग में पाकिस्तान ने छुप के करगिल की पहाड़ियों में घुसपैठ की, मार मार के भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को लहूलुहान किया। और जब पाकिस्तान ने आतंकवादी कश्मीर में भेजे, चुन चुन कर हमारी सेना ने, हमारी पुलिस ने मौत के घाट इन आतंकवादियों को उतारा। जब पाकिस्तानियों ने कोई भारत देश के खिलाफ षड्यंत्र किया, पाकिस्तानियों के जबड़े चीर के रखे हमारी सेना, हमारी पुलिस ने। अफरीदी को पाकिस्तान का इतिहास पढ़ना चाहिए। उसके हर दुस्साहस का भारतीय सेना और भारत के लोगों द्वारा दिया गए करारे जवाब के इतिहास, उन कहानियों को सुनना और पढ़ना चाहिए। अफरीदी खुद एक हताश, निराश क्रिकेट के खिलाड़ी रहे। जब वो गेंदबाजी करते थे, बॉलिंग करते थे,
भारतीय बल्लेबाजों में सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ उनकी जमकर पिटाई धुलाई करते थे। जो शाहिद अफरीदी लोगों की मदद के लिए भेजे गए थे, वो भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान दे रहे हैं। आपने गौर किया कि अफरीदी के साथ सेना के बड़े अधिकारी भी मौजूद थे, यानी इस नापाक हरकत के पीछे पाकिस्तान की सेना भी साथ है। मतलब ये कि पाकिस्तान की सेना और सरकार मिलकर अपनी जनता को मूर्ख बना रहे हैं। जहां एक तरफ लोग कोरोना वायरस से बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, वहीं इमरान शाहिद अफरीदी को भारत के खिलाफ नफरत के रास्ते पर ले जा रहे हैं। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहां हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहनें, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा वो। मोदी को एक बात का पता होना चाहिए, है तो बड़ा दलेर बनने की कोशिश करता है, लेकिन है डरपोक आदमी। इतने छोटे से कश्मीर के लिए 7 लाख की फौज जमा कर दी है उसने। यूनाइटेड नेशन जिसे कहा जाता है, अक़वाम मुत्तहिदा, जिस मकसद के लिए वो बनी है, उसके मकसद का पाकिस्तान जो हर वक्त अपनी नापाक हरकतों से भारत की बर्बादी के सपने संजोता है और अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने का भ्रम पालता है, उसी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर का अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लेकिन भारत के खिलाफ जहर उगलकर अफरीदी अपने बयानों में घिर गए हैं। एक समय था जब अफरीदी के छक्के पर भारतीय प्रशंसक भी तालियां बजाते नहीं थकते, लेकिन आज हालात गालियों पर आ सिमटी है। इस काम में सबसे पहले मोर्चा संभाला भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने, जिन्होंने अफरीदी को उनकी और पाकिस्तान की औकात याद दिला दी। गौतम गंभीर ने अपने ट्वीट के जरिए शाहिद अफरीदी को आड़े हाथों लिया और लिखा, तुम्हारे जैसे जोकर भारत का कुछ नहीं कर सकते। भारतीय सेना के आगे सभी पाकिस्तानी 1971 में नाक रगड़ चुके हैं। बांग्लादेश का इतिहास हर पाकिस्तानी को उसकी औकात याद दिलाता रहा है। 16 साल के आदमी शाहिद अफरीदी कहते हैं कि पाकिस्तान की 7 लाख फौज के पीछे 20 करोड़ लोग खड़े हैं, फिर भी 70 साल से कश्मीर के लिए भीख मांग रहे हैं। अफरीदी, इमरान खान और बाजवा जैसे जोकर पाकिस्तान के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए भारत और पीएम के खिलाफ जहर उगल सकते हैं, लेकिन कयामत तक कश्मीर नहीं मिलेगा। साथ ही गंभीर ने सवालिया लहजे में अफरीदी को जवाब देते हुए कहा, बांग्लादेश याद है क्या? कुछ दिन पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने वीडियो के जरिए शाहिद अफरीदी फाउंडेशन को डोनेशन देने की अपील की थी। उनमें हरभजन सिंह और युवराज सिंह भी शामिल थे। इस अपील के बाद हरभजन सिंह सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किए गए थे। अफरीदी ने जहर उगला तो हरभजन ने उन्हें अपनी हद में रहने की हिदायत दी है। सिर्फ भज्जे ही नहीं, बल्कि युवराज सिंह और शिखर धवन ने भी उन्हें ट्वीट कर करारा जवाब दिया है। जहां युवराज सिंह ने अफरीदी की बातें सुनकर कहा उन्हें दुख हुआ है, वहीं यूवी ने ट्वीट करते हुए लिखा, वाकई में शाहिद अफरीदी के आदरणीय प्रधानमंत्री पर किए गए कमेंट से निराश हूँ। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं इस तरह की बातें कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने आपके कहने पर मानवता के लिए एक अपील की थी, लेकिन अब बस दोबारा कभी नहीं। वहीं अफरीदी के भाषण पर शिखर धवन ने लिखा, इस वक्त जब सारी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, उस वक्त भी तुमको कश्मीर की पड़ी है। कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। चाहे 22 करोड़ ले लो, हमारा एक सैनिक 1.25 लाख के बराबर है। बाकी गिनती अपने आप कर लेना शाहिद अफरीदी। आपको बता दें कि अफरीदी अपने फाउंडेशन के लिए संक्रमण के दौरान मदद के बहाने पीओके आए थे और यहां से भारत के खिलाफ जहर उगला। लेकिन ऐसी हरकत न तो अफरीदी ने पहली बार की है और न ही पाकिस्तान ने। आपको बता दें कि अफरीदी का विवादों से पुराना नाता रहा है। अफरीदी कई ऐसे कारनामों को अंजाम दे चुके हैं जिससे उनके देश, उनके फैंस और उनके माता पिता और परिवार का सिर शर्म से झुक गया था। साल 2000 में पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी कराची के एक होटल में लड़कियों के साथ पकड़े गए थे। कराची के होटल के उस कमरे में शाहिद अफरीदी भी थे। सफाई दी कि वो उनकी महिला फैंस थी जो कि उनसे ऑटोग्राफ लेने आई थी, लेकिन पीसीबी ने अफरीदी की एक नहीं सुनी और 50,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया। इसके साथ ही पीसीबी ने इन खिलाड़ियों को कुछ समय के लिए टीम से भी बाहर कर दिया था। पाकिस्तान की टीम से निकाले जाने से बड़ी बात यह थी कि शाहिद अफरीदी अपने परिवार से नजरें मिलाने लायक भी नहीं बचे थे। वहीं मार्च 2012 में अफरीदी एक प्रशंसक को कराची एयरपोर्ट पर पीटते हुए दिखे थे। इससे साफ है कि अफरीदी का दामन कितना साफ है, लेकिन बावजूद अफरीदी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। पता नहीं अकल है भी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7। मोदी को एक बात का पता होना चाहिए, है तो
बड़ा दलेर बनने की कोशिश करता है, लेकिन है डरपोक। एक छोटे से कश्मीर के लिए 7 लाख की फौज जमा कर दी है उसने। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।